प्यारे बच्चे, दो जोरदार जयकारे लगाए। बोले राम साहब पीर की जय हो, चिल्लाए माता जी की जय हो, तेजाजी महाराज की जय हो। राम साहब पीर के उपस्थित थोड़ा सा मैं देरी से आया और मैं आपको जितना धन्यवाद दूं उतना कम। 8वां चुनाव है, खींवसर विधानसभा क्षेत्र बनने के बाद 8 बार, 3 बार लोकसभा, 4 बार मैंने विधानसभा, 1 बार मेरे भाई को विधायक बनाया और अब की बार आप सबने मिलकर मेरी पत्नी को उम्मीदवार बनाया खींवसर सीट पे। 9वां चुनाव लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में मेरा परिवार लड़ा। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप भी बार बार मजबूती दिखाते हो, मजबूती में कोई कमी नहीं देश के अंदर। जब भी आवश्यकता उनको, हमको जवान को, कई पहलवान बेटियों का मामला हो और जहां तक विकास की बात, सरकारों से लड़ते हुए विकास आंधी खींवसर के अंदर चली। समय चाहे विपरीत रहा, परिस्थितियां विपरीत रही, लेकिन मैंने प्रयास हमेशा किया कि किसान के बेटे खुशहाल हो, किसान हमारा मजबूत हो, हमारे बेटे बेटी आगे बढ़े। कॉलेजों का जाल खींवसर के अंदर बिछा और निश्चित रूप से आगामी दिनों के अंदर खींवसर का नया परिवर्तन होगा। केंद्रीय विद्यालय जो 2 साल से नागौर में शुरू करते 2.5-3 साल हो गए, डीडवाना, खींवसर, पर्वत सरोवर, मेड़ता, तो शायद देश के अंदर पहला जिला होगा जहां सबसे ज्यादा केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हुए। जमीने स्वीकृत कर दुर्भाग्य हमारे लोग नीचे काम नहीं करते, मदद नहीं करते, तो मुझे इतना समय नहीं मिल पाता। खींवसर में तो खाली हमें लिख के मिलना है कि 15 कमरों की व्यवस्था कर देंगे, किराए देने में हम तैयार थे, लेकिन वो 15 कमरों की रिपोर्ट लिख के सील दी गई। अब आप इस चुनाव के बाद जल्दी केंद्रीय विद्यालय की सौगात आपको मिलेगी। हमारे छोटे बच्चियां केंद्रीय विद्यालय के अंदर पढ़ने के लिए आसपास के गांव से खींवसर जाएंगे। पढ़ाई का बहुत बड़ा स्तर और नागौर तो नई गति और नई दिशा मिलेगी। आज अगली बार का चुनाव है, वैसे तो आपका ही चुनाव है। आप मुझे कभी एमएलए बनाते हो, MP बनाते हो, मेरे से इस्तीफा दिलाते हो, तो चुनाव बहुत आप ही करवाते हो। मुझे सीट 2 रह नहीं सकता, सीट छोड़नी पड़ती है, मैं वापिस आपको भी जा जाए। तो इस चुनाव में मेरी इच्छा थी कि इस बार थोड़ा सा बंटवारा हो और परिवार से बाहर व्यक्ति को चुनाव लड़ा के, और मैं उससे फिर क्या 1 और 2 दूसरी ताकतवर थी, लेकिन की जनता का मूड था कि परिवार से बाहर अगर लड़ाया तो फिर हम हमारे हिसाब से चलेंगे। बहुत से लोगों की राय थी, सब लोगों से राय तुम्हारी करी। और छोटे भाई नारायण भाई मामला छोड़ दिया, या तो आप खुद लड़ो या फिर दूसरा करो। उसकी राय और सबकी बात मानने के बाद महिलाओं का सशक्त नेतृत्व मिलेगा, महिला शक्ति आगे बढ़े, हमारी बेटियां प्रदेश जिले के अंदर आगे कैसे बढ़े। महिला प्रत्यक्ष रूप में कनिका को चुनाव मैदान के अंदर, जनता की प्रत्यक्ष रूप चुनाव मैदान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और परसों से हम गांव में वोट के पीछे जाएंगे। 2-3 दिन उस साइड में रहेंगे, फिर अपने भी दिवाली के बाद शायद अभी खेतों में काम भी होगा, लेकिन समय चुनाव चुनाव का ये समय कि आपके बीच हर गांव में अगर आप रहेंगे, हनुमान जी को हर गांव में आना है, हर गांव के अंदर आना मुझे पड़ेगा, क्योंकि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। और मोदी, अमित शाह और भजन लाल, उनकी सीट खींवसर, उनकी नजर खींवसर की सीट पे, और राजस्थान और देश के किसान और जवान की नजर भी खींवसर की सीट पे। वो कहते हैं कि हनुमान को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हनुमान से आरएलपी पार्टी झील लेंगे और आरएलपी को जीरो। ये लड़ाई खींवसर की भाइयों, कांग्रेस तो भारतीय जनता पार्टी ने मिला जुली का खेल कर जिस तरह का खेल यहाँ पे रचा। मैं कांग्रेस से गठबंधन करता था,
मैंने कहा भाई 2 सीटें मैं जेल में उड़े रहा हूँ, एक आप दे दो। फिर जेल का घूट पीना तो भी पीना पड़ेगा, सिंसर मंसूरा खाली छोड़ेंगे, लेकिन सिंसर पे इन्होंने प्रत्याशी उतारा और दोनों पर तो बीजेपी का प्रत्याशी है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रधान है, अभी भी इस्तीफा नहीं दिया मुझे आज तक, उसकी पत्नी प्रधान है, मुझे इस्तीफा नहीं, आज तक इस्तीफा देना चाहिए तो पार्टी छोड़ता है। आरएलपी से गया हुआ उम्मीदवार है बीजेपी का और बीजेपी से गया हुआ उम्मीदवार है कांग्रेस का, और आरएलपी का उम्मीदवार हो आपका खुद का उम्मीदवार है, वो जनता का उम्मीदवार है जिसने संघर्ष करके इस नागौर को देश में बनाया और खेल सर के नौजवानों को एक नई दिशा दी, लड़ना सिखाया, उन्हें सत्ता के सिंहासन का रास्ता दिखाया। चुनाव करना आप सब लोग ले जाए, मुझे खुशी गांव के लोग होती है जो शेड्यूल कास्ट के हमारे भाई, मेघवाल समाज के बच्चे, दूसरे समाज के बच्चे इस बात कहते हैं हनुमान जी हिम्मत मत हारना, इस चुनाव में हम पूरी ताकत लगा के 90% वोट चुनाव से पहले जो समाज हमसे जुड़े, बावरी समाज बहुत बड़ा समर्थन देता था, देवासी समाज हमका बहुत बड़ा समर्थन था। पिछले 2 चुनाव कुछ नाराजगियां अंदर ही अंदर पता नहीं चला, संभाल नहीं पाते लोगों को, और वोट हमारे खिलाफ 70% ज्यादा 80% ज्यादा पड़ गया था। इसकी वजह से सड़क बेल्ट के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की लीड कम हो गई थी। चांदा पार्टी के अंदर जहाँ 5000 गुजर वोट है वो भी ढंग से हमारी मदद नहीं कर पाए, लेकिन अब की बार मुझे पूरा विश्वास है कि गुजर समाज के साथ साथ सड़क पार्टी के तमाम समाज, सर्व समाज इस बार उनके कंपटीशन भी है। आप कहते हो तुम सड़क वाला हनुमान जी को हराने की कोशिश की, जो कहना इस बार कंपटीशन रखेंगे और हनुमान बेनीवाल आरएलपी को सड़क बेल्ट से आगे ये वातावरण 2-3 दिन में आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे जाएगा। अपने आप धन्यवाद दूंगा छोटे भाइयों का जो सोशल मीडिया पे हमेशा 24 घंटे तैयार रहता है। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है और अब हम 3 लोग तो प्रचार कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, नारायण है हमारी प्रत्याशी है, फिर मेघ सिंह जी है, बागी जी ड्यूटी नहीं आ गए, और सुनो और ये हमारे सरपंच जनों जितने मोदी लोग आ रहे, आपको भी मैं एक उड़ान दूंगा कि आप भी गाड़ी घोड़े लेके इस तरह चलेंगे, आप भी कई गांव में खुद भी अपील करने के लिए जाएंगे। ये चुनाव तो जनता का चुनाव है, इस चुनाव से बहुत बड़ा परिवर्तन है। ये चुनाव आरएलपी जीतने का मतलब है 2028 की जंग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीतेगी राजस्थान के अंदर। इस चुनाव से हमें दिल्ली में संदेश देना है कि जब मैं दिसंबर में लोकसभा के अंदर जाऊं तो मोदी और अमित शाह ये कहेगा हनुमान जी शाबाश, हनुमान जी को फिर जीत गया और हरा दिया तो फिर मोदी और अमित शाह मेरी तरफ देख के हंसेंगे। तो ये चीज आप सहन नहीं लड़ने वाला लोग रहेगा राजस्थान में, बताओ मुझे। अब तो राजस्थान छोड़ो, देश के अंदर भी लड़ाकों की कमी पड़ गई। जब देश के अंदर किसान आंदोलन हुआ तब देश के किसी किसान के बेटे ने सत्ता को ठोकर नहीं मारी, सत्ता को ठोकर मार के सड़क पाया। नागौर का सांसद तेजा जी का पत्थर मोदी को ललकारा, तो सेना को ठेके पे दिया, तब भी हनुमान बेनीवाल छोटे भाई की लड़ा, तो पहलवान बेटे न्याय के लिए बैठी थी, तो नागौर का ये सांसद आपका भाई पहलवान बेटे को न्याय दिलाने जंतर मंतर में सबसे पहले गया। इस प्रदेश किसान कर बिजली टोल मुक्त राजस्थान, इन बातों को हवा दी, फसल बीमा योजना, जितने भी प्रधानमंत्री योजना को समर्थन मूल्य पे उनकी खरीद, एमएसपी की गारंटी, तमाम चाहे बेरोजगारी भत्ते की बात हो, चाहे बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, हमेशा गरीब को बकेश मान के सेवा करेगी। तो उसी का परिणाम है कि आज राजस्थान का जवान और किसान दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहा है। मुझे कुछ इस बात की है कि मात्र उतनी ताकत से आशीर्वाद दे रही है, छोटे भाई और बुजुर्ग का आशीर्वाद दे रहे हैं। इस चुनाव में हमें एक बात का ध्यान रखना है, अपने अपने इलाकों को संभाल लेना। लास्ट में बात आएगी अपनी अपनी पंचायत और अपने अपने गांव, वहां जो मजबूत होगा वही चुनाव को। देखो बीजेपी तो
पिछले बार जितने वोट में बीजेपी पास नहीं रहेंगे, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आप निश्चित हो जाए, क्योंकि मैं पिछली बार यहाँ नहीं था और मैंने 13-14 हजार की जीत मानी थी। 13-14 हजार से मैं जीत रहा हूँ, लेकिन जीत का अंतर 2000 पे आ गया। 4.5 बल्ला ले लिया, 6.5-7 हजार से लोगों ने कहा दुर्ग सिंह लड़ता है, जब हनुमान जी जीतते लोग कांग्रेस अरे भारतीय जनता पार्टी का मर गए थे। फिर भी अपन ने 5,000 और 3,000 बल्ले 8,000 की बात डायरेक्ट फाइट उसमें कांग्रेस पार्टी का समर्थन था। और आज भी कांग्रेस पार्टी का जो मुस्लिम और मेघवाल वोट जो कांग्रेस को डालता है वो 90% राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को। और रही भारतीय जनता पार्टी को 78,000 वोट उनकी आप चिंता छोड़ दें, उनमें 15,000 वोट आरपी पार्टी तोड़ के वो तो 76 पे आ गए बन गए 70 पे ही रह जाएंगे। और मेरे हिसाब से तो अब ये 12 फुट छोड़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 15 दिन का जो समय अपने को मिला है, 15 दिन के अंदर हम सब भाइयों से बात करेंगे, उनको समझाएंगे। और मेरा जो संघर्ष है ये लड़ाई मोदी वर्सेस किसान कौन की लड़ाई। जिस तरह हरियाणा में हमारी भूल की वजह से सत्ता से हाथ धोना पड़ा, प्रदेश का खियोसर का जवान किसान, नागौर का जवान किसान चाहता है कि आरएलपी को मजबूती देंगे। आरएलपी तक लड़ने वाले कोई पार्टी नहीं, आप बिल्कुल चिंतित नहीं हो, बस धैर्य रखें, बातें चलती रहेगी। गप गजट चालता रहेगा, अपन ध्यान हो जाए, गप गजट की तरफ ध्यान नहीं देना है। सारे नौजवान और पहली बार जो वोट वो आरएलपी पार्टी को ही वोट करेंगे। अब की बार एक फायदा में कि मशीन के अंदर हम ऊपर की ओर आएंगे और ये बल्ला हमारे नजदीक नहीं आएगा, ये भी फायदा हमारे मैं। और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि मैं आपके बीच रहूंगा। मैं नहीं रहूँ कभी आप मत बोलिए, मैं रहूंगा तो थोड़ी हिम्मत रहेगा, मेहमान जैसे बैठे तो मैं रहूंगा। और मैं आपको विश्वास दिलावा कि सड़क के ऊपर किनारे उस साइड के अंदर आरएलपी पार्टी लीड लगी, लेकिन लीड 2,000, 5,000, 8,000, 7,000, 10,000 हो सकती है। हरिंदर जी का जो चुनाव था उसमें आपको पता है कि जब हम खियोसर तक पहुंचते थे, खियोसर पार की उसमें 4,500, 5,000 की लीड थी और स्वागत बैग ने उस लीड को बराबर पीछे नहीं किया। तो वही कई बार अपना खुद का व्यक्तिगत जाकर पार्टनर होता है, एक पार्टनर बिजनेस के अंदर छोड़ जाता है, नुकसान कर देता है, तो कोई व्यक्ति अपना पास से निकल जाता है, कुछ वोटों का समीकरण ऐसा बन जाता है। कई बार योग सहयोग ऐसे बन जाता है, लेकिन अब योग सहयोग आप खुद अपने हाथ से बनाओगे। आप इतनी चिंता मेरी कर रही, ये गीत है कि हर किसान, हर जवान और हर गरीब मजदूर और हर बच्चा, हर हमारी बात ये करिए कि हनुमान जी को तो तेजाजी महाराज, राम साहब पीर जरूर जिताएंगे और भारी भारी। तो मेरे हिसाब से मेरा जो है करीब ठीक लगता है। इस बार वोट हमारा 1,05,000 से 1,15,000 जाएगा। बड़े अंतर से जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी को लोगों के मुंह बंद कर देंगे और उन भगोड़ों के भी मुंह बंद कर देंगे। तो यहाँ से तैयार होके दूसरों की गोद के अंदर जाके बैठ के ठीक करेगी। आप सबको धन्यवाद, आपने आमंत्रित किया। और आज मैं शुरुआत करिए भावंडा के बाद, मुझे खुशी है भावंडा के अंदर राजपूत समाज में शुरुआत की तो 200 से 250 वोट, करीब 150-200 लोग थे और प्रॉमिस किया और मजबूती के साथ भावंडा जैसे पंचायत में भी हम 500-600 वोटों की बढ़त करेंगे, इसलिए आप चिंता नहीं करें। बड़ी जीत हमारी होगी, जो शुरुआत टेलर है और 2-5 दिन बाद आंधी चलेगी और बाद तूफान चलेगा। सब मजबूत रहे, धैर्य के साथ बातचीत, अपना वोट इस बात के ध्यान रखें, अपना वोट बाहर नहीं रहे, वोट को पोल कराना। आपकी ये पंचायत है कि 92, 95, 97 तक हमेशा मुझे सब जीता आगे रखती है।
छोटी मोटी बातों से अगर कोई भाई मेरे से नाराज भी है उनको चाहूंगा, अगर बड़ा भाई को छोटे भाई को बात कहता है तो थोड़ी बहुत नाराज की और मनाना होता है, वापस अपने घर के कमरे में लौटता है। उन सब भाइयों को कहना चाहूंगा, कई बार टेलीफोन पाते अकेले व्यक्ति है, व्यवस्थाएं नहीं है, सिस्टम नहीं है। कोशिश तो हमने करी, मैं जब नहीं था तो नारायण ने प्रयास किया, गांव गांव गाड़ी गाड़ी जाके शादियों के अंदर मौज मार पिछले 6 महीने खूब आपके बीच घूमा था, पूरा परिवार हर जगह आपके लिए तैयार था। और सबसे बड़ी बात खाली आने जाने से नहीं, संघर्ष का ज्ञान भी कोई वजह। अगर किसी कौम ने मुझे पुकारा, किसी व्यक्ति ने पुकारा, उसको न्याय दिलाने के लिए गया। अभी बीकानेर का शहीद परिवार का मामला आपको पता है, मैं गया उस किसान के बेटे को न्याय दिलाया और उसको शहीद का दर्जा दिलाया। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास फोन आया, बोले साहब एक व्यक्ति फौज से छुट्टी आया हुआ है गाँव में और वो टाटा क्या तो साथ में नीचे आ गए एक्सीडेंट, इसको दर्जा मिलेगा क्या? मैंने कहा क्यों नहीं मिलेगा, मेरा नाम ले। उन्होंने वहां कहा हनुमान जी आना, बोले मत आओ, हमने दे दिया दर्जा जल्दी दर्जा तो देना। फौजी तो था ही, फौजी की डेथ हुई ऑन ड्यूटी, गाँव में तो ड्यूटी पे था। तो भाई जब ये लड़के क्या हो गया फोन आया, सैनिक की डेथ हुई एक्सीडेंट में। उन्होंने कहा साहब ऐसे होता है, मैंने कहा दर्जा मिलेगा, आप फौजी अफसर को बोलो हनुमान जी कल आए। बोले साहब बात होगी भाई कि मैं आ रही हूँ, चलो दर्जो फाइनल है बटी साहब वो दे दिया दर्जा, जरूरी नहीं है साहब, दर्जा ही तो दे रहे हो और क्या दे रहे, वही तो होता है। और शहीद को सलामी देना, सैनिक की जो मौत होती है तो सादती ये हर मामला है, ये हमारी भावना है। परिवार को सब लोगों को ये लगना चाहिए कि हमारे सैनिक किन परिस्थितियों का तैयार कैसे किया। तो ये कोई मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि मुझे जहाँ भी पुकारा, जिससे भी पुकारा और हर समाज ने पुकारा, हनुमान बेनीवाल 36 कौम को न्याय दिलाने के लिए हमेशा सड़क से लेकर सदन तक लड़ता रहा। दलितों पर अत्याचार की घटनाएं, राजपूत समाज को भी आवश्यकता पड़ी, मुंगरा से लेकर तमाम आर्थिक आधार पर आरक्षण का मामला था। ये नहीं कहा इनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, मैंने कहा आरक्षण का हक सबका है। ब्राह्मण बढ़िया और राजपूत अगर गरीब है तो उसको भी आरक्षण मिलना चाहिए ताकि अपने बच्चों को आजादी के 75 साल वर्ष में पढ़ा सके। हम किसी के विरोधी नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि SC ST OBC का आरक्षण के साथ अगर छेड़खानी करें तो मोदी को परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इस बात के साथ हम चल रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आपने मुझे आमंत्रित किया, हमेशा आपने मुझे आशीर्वाद दिया। इस बार भी थोड़ी जब आप मान ली कि लड़ाई तगड़ी है तो फिर तगड़े तरीके से लड़ना। आपको आज नई बात किया, रोज लड़ते हो, आज 70 साल हो गए लड़ते आप लोग। तो आप एक एक वोट के लिए ध्यान करोगे तो मेरी जीत का अंतर बढ़ जाएगा। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि जहां से आप चिंतित हो रहे हो वहां आप बिल्कुल चिंता मत करो, वहां मैं जीत रहा हूँ। बता दें मैंने आपको, वहां से मैं आगे हूँ और यहाँ से आपको ज्यादा आगे रखना तो जीत का मार्जिन अपना आप यहाँ से फेंक होकर आएगा वो उससे बड़ी जीत होगी। और यहाँ से आप इस बार बड़े तरीके से करोगे क्योंकि 36 कौम मन से आशीर्वाद दे रही है और 36 कौम ये कह रहे कि हनुमान जी की पार्टी को हम राजस्थान में मजबूत रखेंगे ताकि हमारी लड़ाई से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ सके। क्योंकि कांग्रेस पार्टी सड़कों पर आपके लिए नहीं लड़ पाएगी। चुनाव के बाद कांग्रेस के आधे नेता पेट्रोल लीक, बजरी घोटाला, RPSC का घोटाला और मिड डे मील के अंदर जेल में होंगे। लड़ेगा कौन भाई? धनिया नहीं पकड़ माए डाल दे रहे बोल रहे मनी नहीं। इसलिए आप लोग इस बात का भी ध्यान रखो, आपको पता लग जाएगा। कुछ काम आप लोग मुझे बताएं, क्या लिखा है? पीने का नेरी पानी के लिए तो आप लोग एक बार बात जहाँ सभी का पानी चिकन रहता है ना, आप सब इसी तरह से तैयार हो जाना। एक टंकी एक से और बना देंगे, ठीक है? थोड़े तो पूरी बना देना, 1.5 किलो सारी बना देंगे। कोशिश तो कराओ, सुनो नारायण जी भी करे, कोशिश पूरी मैं ही करूँ।
पहले की हुई सड़क का था जाने करता करता रात तो आप 3-4 महीना लाके थे छक्का ठोकदा मैं डगदर सीख जाता पूरा देख लो रोडे कितनी छोटी छोटी हो रही अरे हो जाएगी आप कितनी क्यों देखो 99% काम करो 100% नीचे ला के उठा बाकी रहने दो 500 मीटर कोई गांव में 1 किलोमीटर बाकी पूरी गाँव के अंदर आपकी सड़कें बना देंगे प्रॉमिस कर रहा हूँ खैर के काम पूरा नहीं होगा भाई थोड़ी सी 99% तो मैं सड़कों के मामले में तो आप निश्चित रहे 5 साल का एमपी का पट्टा आपने मुझे दिया है एमपी तो मैं हुई एमएलए आप और बना दोगे फिर आपको सोचने की आवश्यकता नहीं सिर्फ इतना ही काम करूंगा कि जो मेरे पास कागज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो सड़कें आ रही है उनमें करीब करीब अपने यहाँ की जुड़वा देंगे वो निकाल के हम करें 2011 की आबादी को आप जोड़ के निकालो तो करीब करीब गाँव में नई सड़कें हो जाएगी और बच जाएगी जो गाड़ियाँ तो फिर मैं 1 साल के अंदर तमाम गाड़ियों को जो 10, 15, 20 हज़ार की गाड़ियाँ हैं तो इन सब 1 से 4 किलोमीटर किसी में आइए ना ये तो आ गई आप इसे बढ़ा के लेके मैंने सेंक्शन इसकी निकलवा दी लेकिन बाहर में क्या जवाहरलाल के खिलाफ करके भाषण दिया ना मैं 5 बार रोटी खाता उसको आपसे भोग दिया 5 बार रोटी खाऊं भोग दिए जैसे चुनाव होगा उसके बाद सड़क की स्वीकृति आपकी जारी हो जाएगी और लूणावाला चक्कावास में देखो मैं भी जान सकता हूँ सुनिए आप इतना वोट मुझे देते तो मैं भी ध्यान रखूँ वोट ज्यादा कर मिला है मुझे तो कराना कुर्सी से नागरिक और भावंडा कार्ड अभी नई सड़क निकले 45 किलोमीटर मैंने कहा भाई कुर्सी नागरिक एक पीछे नहीं लेंगे तमाम सारी सड़कें चोरी हो गई तो उसको भी निकलवाया चालू हो जाएगी तो मेरे हिसाब से 3 सड़कें 100% अच्छी बढ़ जाएगी और लूणावास अखावास के अंदर इस 4 किलोमीटर के बाद 1.5 किलोमीटर और एक आपने आपको 1.5 किलोमीटर